नमस्कार भक्तों, आज हम सुनेंगे हरतालिका तीज की व्रत कथा। तो बोलिए गौरी शंकर जी की जय। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत की कथा कही थी। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि में स्वयं को जलाया। श्रावण मास की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल के समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी इस कष्ट साध्य साधना को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे और तुम्हारे पिता से कहा कि हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इसके संदर्भ में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो गए। उनके तो जैसे सारे कलेश दूर हो गए। प्रसन्न होकर वे नारद जी से बोले कि यदि भगवान स्वयं मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। तुम्हारे पिता की बात सुनकर नारद जी विष्णु के पास गए और तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का कोई ठिकाना न रहा। तब तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और तुमसे इसका कारण पूछा। तब तुमने अपनी सखी को बताया कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव को अपना पति मान लिया है, किंतु मेरे पिता ने विष्णु से मेरा विवाह निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब क्या करूँ? प्राण त्याग देने के अलावा अब कोई उपाय शेष नहीं है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने तुमसे कहा कि प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। मन से एक बार जिसे पति रूप में स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ। वहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे और वहाँ तुम अपनी साधना कर लेना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हें घर में ना पाकर तुम्हारे पिता बहुत ही दुखी और चिंतित हुए और उन्होंने तुम्हारी खोज शुरू कर दी। उधर तुम साधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल की तृतीया को हस्त नक्षत्र था। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और रात भर जागकर गीत गाकर मेरी तपस्या की। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें वरदान दे दिया। उसी समय तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते हुए वहां आ पहुँचे और उन्होंने तुमसे तुम्हारी इस कष्ट साधना का कारण पूछा। तुम्हारी इस दशा को देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए उनको बताया कि पिताजी, मैंने अपना अधिकांश जीवन तपस्या में बिताया है, जिसका उद्देश्य केवल महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना था और आज मुझे अपनी इस तपस्या का फल प्राप्त हो गया है। अब मैं आपके साथ घर केवल इसी शर्त पर चलूंगी जब आप मेरा विवाह महादेव से करवाएं। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय बाद शास्त्रोक्त विधि से उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। भक्तों, हमारी ईश्वर से यही कामना है कि इस व्रत को करने वाले जातकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।